तो किसी समुच्चय को हम पहले देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, रोस्टर विधि के द्वारा किसी समुच्चय को कैसे लिखते हैं। तो किसी समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, किसी समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में रोस्टर विधि से लिखने के लिए हम समुच्चय के जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं। एक जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का समुच्चय। एक समुच्चय है, क्या है, एक समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का समुच्चय। इसको हम लिखने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि में हम इसको कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 लेटर जो है उसको हम लिख लेंगे कामा से सेपरेट करके, ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी ई, 2 2 4 5 अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर होगा ना, इनको हम जो है कामा से सेपरेट करके इसको लिख लेंगे और इसको ब्रेस में बंद कर देंगे, मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे, इसको कोई नाम दे देंगे नाम ए। ठीक, तो ए जो है हमारा समुच्चय बन गया, इसका जो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में निरूपण हो गया, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं। उसके लिए क्या किया, हम सभी जो समुच्चय ए के जितने भी अवयव थे उनको हम डायरेक्ट लिख दिए और कामा लगा करके सबको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये तो हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ये है कि सम संख्याओं का समुच्चय, मान लीजिए एक एग्जांपल है सम संख्याओं का समुच्चय, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक, सम संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लिख पाएंगे इसको इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए इसको हम एक नाम दे देते हैं ए, जितनी भी सम संख्याएं होंगी उसको लिख दीजिए, 2 से 2 4 6 8। अब सारी की सारी सम संख्याएं तो लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसको हम क्या करते हैं, डॉट 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 3 डॉट लगा देते हैं, और 3 डॉट लगा देंगे तो अनंत तक ये इन्फिनिटी तक बोध हो जाएगा। इसको हम मजबूत कर, ठीक, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में निरूपण। ठीक, इसके बाद एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। एक एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स है, कह रहा है कि इफ ए इज set of A is the set of vowels of English alphabet. A is the set of vowels of English alphabet. Vowels in English alphabet. ठीक, एक एग्जांपल है कि if A is the set of vowels in English alphabet, then represent it in roster form और टेबुलर फॉर्म। अगर कह रहा है कि अगर ए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है तो इसको आप रोस्टर विधि से निरूपित कीजिए। तो देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे ए इक्वल टू, मछला कोष्ठक लगाएंगे और इंग्लिश अल्फाबेट के जितने वॉवेल्स हैं उसको लिख देंगे ए ई आई ओ यू, और मछला कोष्ठक बंद कर देंगे कामा से सेपरेट करके। ठीक, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो दूसरा मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा, एक चीज जो
टेबुलर फॉर्म है उसमें 2 पॉइंट है जिसको ध्यान देना चाहिए। पॉइंट फर्स्ट ये है कि इन दिस फॉर्म, इन द टेबुलर फॉर्म, ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए। एक पॉइंट है कि इन द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन, in the roster form of set representation, repetition is not allowed. Repetition is not allowed. मतलब रोस्टर विधि से समुच्चय निरूपण में क्या है कि अवयवों के दोबारा नहीं लिखना अलाउ नहीं है। दोबारा नहीं लिखते, ठीक। और रोस्टर रूप में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं समुच्चय को, तो वहाँ पे जो समुच्चय के अवयव होते हैं, समुच्चय के अवयवों को 2 बार रिपीट नहीं करते, 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करते। जैसे एग्जांपल, SCHOOL, ठीक है। SCHOOL मतलब स्कूल। अगर हमें कहा जाए कि स्कूल में प्रयुक्त, स्कूल में यूज किए गए अक्षरों का समुच्चय बनाइए, स्कूल में यूज किए गए अक्षरों का समुच्चय बनाइए, तो हम समुच्चय बनाएंगे। इसको समुच्चय ए मानिए ए इक्वल टू हो जाएगा एस, चलो लिए, फिर सी लिए, कामा लगा दो सी, फिर एच, फिर ओ, फिर ओ 2 बार आ गया ना, तो यही चीज की रिपीट नहीं करेंगे। एक बार वो आ गया तो हो गया, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। एल, इस तरह से किसी अवयव को हम रोस्टर फॉर्म लिखते समय 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करते। SCHOL लिख दिए, हो गया हमारा समुच्चय रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल्स लीजिए, एप्पल, APPLE के अक्षरों को अगर कहा जाए कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, इसके अक्षरों के का समुच्चय बनाइए और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो समुच्चय मान लीजिए बी बना रहे हैं, उसको हम लिखेंगे A, P, L, E, बस। यहाँ पे P 2 बार है तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय सेट का जो एलिमेंट्स है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय सेट के एलिमेंट्स को क्रम का कोई महत्व नहीं है। सेट के एलिमेंट्स के क्रम का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सेट बनाए हैं, एक जो स्कूल के अक्षरों को लेकर के सेट बनाया गया है, दूसरा सेट भी बनाया है जो एप्पल के अक्षरों को लेकर के बनाया गया है। तो कह रहा है कि दूसरा पॉइंट ये है कि सेट बनाते समय, रोस्टर में लिखते समय इसके अवयवों के क्रम का कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात ए और बी है, अगर इसको हम इस तरह से भी लिख दें, A1 अगर लिख दिया जाए, एच लिखें, फिर एच लिख दें, फिर एल लिख दें, या फिर ओ लिख दें, या फिर सी लिख दें, SHLOC, SHLOC, मतलब इसके ऑर्डर को चेंज कर दिए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे, A1 इसको ये दोनों सेम समुच्चय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AELT, इस तरह से ऑर्डर चेंज करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है रोस्टर फॉर्म में समुच्चय को रिप्रेजेंट करते समय, ठीक। अब दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम जो है इन दिस फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ a set are represented by their specific property. In this form, the elements of the set is represented by their specific property.
In this form, the elements of the set is represented by their specific property. In this form, the elements of the set is represented by their specific property. मतलब समुच्चय के सेट बिल्डर फॉर्म में निरूपित करते समय इस फॉर्म में जो समुच्चय के अवयवों को निरूपित करेंगे तो उसको हम उसके जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसकी एक अलग गुण होगा, क्योंकि समुच्चय के अवयव जो हैं वो सारे के सारे समान गुण प्रदर्शित करते हैं। कोई समुच्चय ए है तो उसमें जितने भी अवयव होंगे सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, एक उभयनिष्ठ गुण होगा जिसके तहत वो युग्म बना हुआ है। ठीक, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई समुच्चय है, यही समुच्चय है, मान लीजिए कि इंग्लिश अल्फाबेट का समुच्चय, समुच्चय ए है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का समुच्चय। ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इस तरह से रोस्टर फॉर्म में। और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए तरह की उसके जो एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, समुच्चय के जो एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी एलिमेंट्स, इन सब में कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, इसमें भी जो प्रॉपर्टी जो इसका गुण है वही इसका गुण है, वही इसका यही इसका सबका होगा, सेम गुण होगा, उभयनिष्ठ प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि सभी जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये भी है। ठीक, तो जब समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखने लगेंगे तो वहाँ पे हम उसी कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे उसके लिए इन सभी के सभी अवयव को हम एक वेरिएबल मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, या एबीसी कुछ भी मान लेंगे। ठीक, इस तरह से मान लेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स लिखेंगे, एक्स उसके बाद कॉलन लगाएंगे। ठीक, कॉलन लगा देंगे, उसके बाद फिर एक्स को हम डिफाइन कर देंगे, अर्थात एक्स की जो प्रॉपर्टीज है, एक्स की प्रॉपर्टी मतलब एक्स इन सभी एलिमेंट्स के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिख देंगे और उसको फिर मजले क्वेश्चन बंद कर देंगे। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बस एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सिर्फ इतना लिख देंगे, ये मजले क्वेश्चन बंद कर देंगे। ये हो गया इसके सेट बिल्डर फॉर्म। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स मतलब सभी एक्स का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स या सभी एक्स का समुच्चय। फिर जहां एक्स क्या है, एक्स वही प्रॉपर्टी लिख देंगे, हियर एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पे लिख देंगे जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, बस हो गया। मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स, ऑल एक्स मतलब ये सारे के सारे जो एक्स होंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस प्रकार से कि एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का है, वॉवेल है, एक स्वर है, बस। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल है कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम इस तरह से, या फिर ये लीजिए कि 6 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी प्राकृत संख्या एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5, बस 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये रोस्टर फॉर्म में निरूपण होगा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से निरूपित करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में निरूपित करने के लिए आप जानते हैं कि इसको एक कॉमन जो है अल्फाबेट मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, और इसी एक्स की परिभाषा दे दीजिए, इसी एक्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिख दीजिए, एक्स सच दैट मतलब सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार, या द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर,
x इज अ नेचुरल नंबर एंड एक कॉमा लगा दीजिए, x इज लेस देन 6 और मजले क्वेश्चन बंद कर। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये भी तो लिख सकते हैं, x 5 से छोटी है या फिर 5 के बराबर है। या इसको और अच्छी तरह से अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्यों, x जो है n में बिलोंग कर रहा है, n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, अर्थात x जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग्स कर रहा है, अर्थात x नेचुरल नंबर है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, बस इतना लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको। ये जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय का सेट बिल्डर फॉर्म में निरूपण किया गया। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करते हैं रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए आज क्लास में सिर्फ इतना ही, और